हेलो दोस्तों। तो पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि लॉर्ड हैंगस्टिंग के बारे में। तो पिछले वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगला क्या है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है 1828 से 1835 के बीच में शासन किया था। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, 1803 ईस्वी में जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था वो क्या था, मद्रास का गवर्नर था। ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक को बना दिया गया। ठीक है, सती प्रथा का अंत इसने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था। दूसरा क्या, ठगी प्रथा का अंत ने इसने कर्नल सलीमन की सहायता से किया था। अगला क्या, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना इसने 1835 ईस्वी में किया था। उसके बाद शिशु बालिका हत्या का इसमें प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अगला क्या, लॉर्ड एलिनब्रो के कब से कब तक था, तो 1842 से 1844 के बीच में इसका शासन रहा। तो इसमें क्या हुआ कि प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध समाप्त हो गया। इसमें क्या हुआ कि प्रथम आंग्ला अफगान युद्ध इसमें समाप्त हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन इसी समय हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन जो हुआ था वो लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुआ था। रविवार छुट्टी जो है 1843 ईस्वी से मनाया जा रहा है। उसके बाद क्या है, 8वां लॉर्ड हार्डिन किया कब से कब तक रहा, तो ये रहा 1844 से 1848 के बीच। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रथम आंग्ला सिख युद्ध इसी के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद नल बलि प्रथा पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध लगा दिया। अगला क्या, लॉर्ड डालहौजी, इसका शासनकाल 1848 से 1856 के बीच में रहा था। इसमें क्या हुआ कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध इसी के समय में हुआ था। और दूसरा क्या है, द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। उसके बाद सिक्किम क्या हुआ कि इसका क्या है, तो दो डॉक्टरों के साथ क्या किया कि दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर इसने सिक्किम को अपने अधिकार में कर लिया था। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनाम कमीशन की जो स्थापना, इनाम कमीशन को जो लाने के उद्देश्य क्या था कि जैसे कि भूमि कर रहित जो जागीरदार होते थे, ठीक है, उसका क्या करता था, पता करता और उसको छीनता था। उसके बाद क्या, व्यापक सिद्धांत क्या था कि ये हड़प नीति। ठीक है, ये है हड़प नीति। ठीक है, ये हड़प नीति। इसका क्या था कि ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने व्यापक सिद्धांत को अपनाया था। इसमें सबसे पहला कौन था, सतारा। उसके बाद क्या है कि अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। अवध का नवाब जो था उसमें लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, और कौन था, वाजिद अली शाह था। उसके बाद क्या था, तोपखाने का मुख्यालय इसने क्या किया कि कलकत्ता से मेरठ लेके आ गया। ठीक है, तोपखाने का जो मुख्यालय था इसने क्या किया, कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। उसके बाद सेना का मुख्यालय जो था शिमला में स्थापित किया। जो सेना का मुख्यालय होता था उस समय वो क्या, शिमला में स्थापित किया। वुड डिस्पैच क्या था कि शिक्षा संबंधी सुधार है। ठीक है, इसमें क्या किया कि बंगाल मद्रास कलकत्ता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया। ठीक है, और उसमें एक प्रत्येक प्रदेश में इसने क्या किया कि एक निदेशक को नियुक्त किया। उसके बाद रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। इसने 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में प्रथम रेलवे चलाया था। वो भी कहाँ, मुंबई से थाने के बीच, वो भी 34 किलोमीटर। ठीक है, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर रेलवे चलाया गया था, जो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में होता। ठीक है, पोस्ट ऑफिस एक्ट में कब, 1854 ईस्वी में उनकी पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था। उसके बाद क्या, सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है पृथक रूप से हुआ। ठीक है, पृथक रूप से क्या हुआ, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना हुआ। ठीक है, लोक सेवा विभाग की स्थापना स्वतंत्र विभाग के रूप में हुआ। ठीक है, लोक सेवा विभाग की स्थापना जो हुआ स्वतंत्र विभाग के रूप से हुआ। बिजली का जो संचालित तार सेवा था वो कलकत्ता एवं आगरा के बीच हुआ। जो पहली बार किसने करवाया था, तो वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी उसने किसको बनाया था, शिमला को बनाया था। 18 से 23 वर्ष अधिकारी नियुक्ति, मतलब कि जो एग्ज़ाम होता था, ठीक है, अधिकारी नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता एग्जाम होता था उसमें क्या किया, 18 से 23, यानी कि जो 18 वर्ष होता था उसको क्या कर दिया, 23 वर्ष कर दिया। नल बलि प्रथा पर रोक लगाने के प्रयास किया। इसने क्या किया कि नल बलि प्रथा पर रोक लगाने के इसने प्रयास किया था। उसका क्या है, लॉर्ड कैनिन किया, तो 1856 से 1862 के बीच में यह शासन किया। इसी में क्या हुआ था कि 1857 का जो विद्रोह हो रहा था उसमें लॉर्ड कैनिन का शासन था।
इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ है। इसमें क्या हुआ कि एक एक उच्च न्यायालय स्थापना हुआ, वो भी कहाँ, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, वो भी हाई कोर्ट एक्ट पारित होने के बाद। ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम, यानी कि विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम क्या है कि इसमें जो विधवा हो गई है उसको फिर से विवाह कर सकती है, इसीलिए विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम लाया गया था। मुगल सम्राट पद, यानी कि मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया, वो भी 1858 भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। उसके बाद राजविलय की नीति, राजविलय की नीति जो है समाप्त कर दिया। ठीक है। राजविलय की जो नीति है वो क्या किया, समाप्त कर दिया। अगला क्या है, लॉर्ड लॉरेंस। ये आपको अगला वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए थैंक यू।